पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। के गौतम, बहुत ही जाने माने दलित समाज के चिंतक और फार्मर मिनिस्टर हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और आस मोहम्मद कैफ, जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार, इस चर्चा का हिस्सा हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आलोक अवस्थी जी, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या अपेक्षा रखती है अपने लिए, और जो एग्जिट पोल आए हैं अब तक के उसमें कोई 7 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है। अब उपचुनाव समाप्त हो गया है, आप अपनी पार्टी के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं? ब्रजेश जी, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। पार्टी 9 में से 9 सीटें जीतने के लिए लड़ी है और मुझे लगता है परिणाम उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने अपने इंट्रो में बहुत सारी बातें कही हैं। अखिलेश यादव जी का दर्द बिल्कुल आपकी बातों से छलक रहा था। और जो लाल टोपी वाले गुंडों का जो कुकृत्य था, वो दलित का पीडीए का नारा देने वाली आज एक बालिका उसकी भेंट चढ़ गई, क्योंकि उस बालिका ने यह तय किया था कि सुशासन देने वाले योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को वो वोट देगी। उसने उसका ऐलान किया और समाजवादी पार्टी का लाल टोपी वाला गुंडा प्रशांत यादव और उसके साथियों ने उसकी हत्या कर दी। आज आपको डिबेट यहां से शुरू करनी चाहिए। नहीं, मुझे तो डिबेट वहां से शुरू करनी चाहिए थी जहां पर मीरापुर से घटना हुई, और आपको उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो घटना आप बता रहे हो पुलिस ने उसे स्वीकारी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको तथ्यों कब से पूरी तरह से अवगत है ब्रजेश जी। आप बहुत ही पुराने, बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं, और आपने काफी जीवन अपना इसमें गुजार दिया है, इसलिए आप कोई चीज जानते ना हो ऐसा नहीं है। हाँ, आप बताएं क्या, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। मेरा इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। जनता को उसने जो है भरोसा दिया कि वो सुरक्षित रहेगी, उसका पालन हमने किया है अपनी सरकारों में। और हम सभी चुनाव जीतते हैं, राज्यों के जितने भी चुनाव हुए हैं। एक लोकसभा अगर 2024 को छोड़ दें आप, तो लगातार 2 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों में हमने धूल चटाई है सारे विपक्ष को, और ऐसी वैसी धूल नहीं चटाई, हाशिए पर खड़ा किया था। नगर निगमों में खाता नहीं खुला है। पंचायत चुनावों में खाली 5 सीटों पर जिला पंचायत में खाली समाजवादी पार्टी जीतती है। हमने कोऑपरेटिव सारे चुनाव जीतते हैं, और ये भी राज्य का चुनाव हो रहा है। प्रदेश की जनता का भरोसा योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा के प्रति है, और उसकी परिणति आपको 23 तारीख को परिणाम में दिखेगी। जो पुलिस कर रही थी आज, ये आप जस्टिफाइड करते हो कि ये सही हुआ है? देखिए ब्रजेश जी, गुंडागर्दी करने का तो किसी को लाइसेंस जो है कोई नहीं कर लेगा। जिस तरीके से अन्य जिलों से समाजवादी पार्टी के लोगों का जमघट खड़ा हुआ, जो जिले के निवासी भी नहीं थे, और वहां पर जाकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी और जो उनके इतने बड़े नेताओं ने आह्वान किया और लगातार अपने लोगों को भड़काया कि आप जाइए, डटिए और बार बार घुसिए जा करके। शिवपाल यादव का यह भी बयान आया था कि मतगणना के दिन भी जो है सारी भीड़ लेकर के अगर परिणाम आपके नतीजे सामने ना आए तो घुस जाइएगा और अराजकता फैलाइएगा। तो वो भी हम अभी देखने वाले हैं 23 तारीख के मतदान के समय, जब ये नारा उन्होंने दिया हुआ है। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, मूल चरित्र, गुंडागर्दी करना और प्रदेश को अराजकता में झोंकना, आज उसका एक ट्रेलर देखा है प्रदेश की जनता ने। पुलिस इस समय जो है, प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग का कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। पुलिस और प्रशासन सीधे बहुत शुक्रिया आलोक जी, हमारे साथ जुड़े रहिए।